हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं एक अमेजिंग चीज़ बताने वाली हूँ कि खुद से कैसे बात करना चाहिए। सब लोग बोलते हैं अपने आप से इस तरह से बात करो, ब्रह्मांड से ऐसे बात करो तो आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन सब पूरे होंगे। बट किस तरीके से बात करना चाहिए खुद से, और मैं यही आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो हमारी सेल्फ टॉक होती है ना, उसी का ही हम प्रोडक्ट हैं, उसी से ही हम बने हैं, उसी से ही हमारी रियलिटी बनी है। तो वो कौन सी सेल्फ टॉक है या किस तरह से खुद से हमको बात करना चाहिए ताकि हम सफल व्यक्ति बन जाएं, या हम सफल व्यक्ति बनने के लिए हमको खुद से किस तरीके की बात करना चाहिए और हमारे इंटरनली हमारे अंदर क्या चल रहा होता है, हम वो आपको बताएंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि अभी आपकी जो रियलिटी बनी है वो किस तरह से बनी है और आप फिर उसको किस तरीके से चेंज करके एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हो। यकीन मानिए, इट्स वेरी वेरी डीप। आपको थोड़ी देर पॉज लेना चाहिए और अपने आप को रेडी करना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। और एक बार अगर आप इसको समझ गए तो यकीन मानिए आपको सेल्फ लव और इन सब अदर चीज़ों की रिलेटेड वीडियो को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल यही एक वीडियो इनफ होगा। तो आपको खुद से कैसे बात करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपने खुद से कैसे बात की तो अभी आप ये बने हो जो अभी आपकी वास्तविकता है, ये समझिए ताकि हम उसको चेंज कर सकें। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम प्रोसेस समझ जाते हैं तो फिर हम उस प्रोसेस को बदल भी सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहली जो चीज़ है वो है, हम जब खुद से जो हम बात कर रहे होते हैं वो हमारी सोच से शुरुआत होती है। सोच, और हमारी जो सोच रहती है, जैसे मान लो किसी ने फॉर एग्जांपल बोल दिया बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। अब आपने बार बार उसको सोचा, बोला, सब जगह से सुना, तो वो क्या हो गया, आपकी सोच वैसी बन गई कि हाँ महंगाई है, और बार बार वो बात चलती रही तो वो क्या हो गया, वो बिलीव बन गया। मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी आपकी इम्प्रेस हो गया कि हाँ बहुत महंगाई है। तो पहली सोच, और दूसरी चीज़ होती है उसको कंफर्म करना, और तीसरी चीज़ होती है आपकी रियलिटी। ये तीन चीज़ें हैं जो आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। पहली सोच, अभी मान लो आपने महंगाई सोची कि बहुत महंगाई है। दूसरी चीज़ आपने क्या कंफर्म कर ली, उसको बहुत सारी एविडेंस आपने देख लिए कि हाँ ये सच में थे ये महंगाई। फिर आपका कन्विक्शन, फिर आपका दिमाग वैसा काम करने लगता है। वो आपको जब आप वैसा महसूस करने लगोगे, आपके कॉन्शियसनेस में वो चली गई बात की महंगाई है, तो फिर क्या होगा, सारा यूनिवर्स, सारे लोग आपको वैसे ही संकेत भेजने लगेंगे या वैसे ही आपको दिखने लगेंगे। यूनिवर्स भी आपको वही एविडेंस देने की कोशिश करने लगेगा, ये देखो ये महंगाई है क्योंकि ये किस चीज़ को कंफर्म करता है, जो आप बन चुके हो, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने अपने आप को मान लिया है, वो उसको ही काम करता है। मीन्स अगर मैंने अपने दिमाग से हमने अपने हाथ को बोला हाथ उठाओ तो ये उठाएगा, वैसे ही हमारा दिमाग अगर बोलेगा कि उसके अंदर फीड है कि ये महंगाई है तो वो आपको वही काम करने बताएगा, वही चीज़ें दिखाएगा जिसमें आपको बार बार ये यकीन होगा कि हाँ ये देखो सच में तो महंगाई है। तो क्या बन गया आपका एक सोच, बिलीव कि ये महंगाई है, और तो आपका क्या बिलीव बन गया कि सब कुछ महंगा है। तो अभी आपका इस तरीके से रियलिटी बनती है। सिर्फ एक एग्जाम्पल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम ये हमारी रियलिटी बन जाती है। अब इसको हमको चेंज कैसे करना है, तो बस इसको चेंज करने के लिए यही तीन तरीके हैं। पहले अपनी सोच, और ये सोच को एक दिन में नहीं बदला जा सकता। जैसे एक कप का एग्जाम्पल मैंने कई वीडियो में दिया है कि कप में जैसे चाय है और उसमें हम पानी डालेंगे, चाय मान लो नेगेटिविटी जो आपने जितने विचार भरे हैं अब तक वो हैं, और अगर आप पॉजिटिव विचार उसमें डालोगे तो एक दिन में चेंज नहीं होंगे। डालते रहो जब तक कि उस पर से पानी जैसा ही ओवरफ्लो ना होने लगे। तो वैसे ही आपको सोच बदलने के लिए थोड़ी लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपने अब सोच बदल ली, अब आपने सिर्फ पॉजिटिव देखना शुरू किया, और उसके बाद अब क्या करना है, उसको कंफर्म करना है। अब पॉजिटिव सोच के लिए आपको क्या करना है, एफर्मेशंस बनानी है। जैसे एफर्मेशंस आप कई लोग बनाते हैं ना, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम द बेस्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट। तो इस तरह की जो एफर्मेशंस बनाते हैं,
इन्हीं एफर्मेशन से आपकी सोच बनती है, मतलब बार 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 आपको रिपीट करना है तो आपकी सोच बदल गई। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एफर्मेशंस के वो 3 रूल कौन से हैं जिसके थ्रू आप सही एफर्मेशंस बनाओगे। तो अपने अपने सोच बना ली एफर्मेशन के थ्रू। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, कन्फर्मेशन, क्योंकि जब तक ये पार्ट मिसिंग है यानी उसका रियलाइजेशन, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत रिजेक्ट कर देगा कि ये सच नहीं है, तो हमको एविडेंस दिखाना है, उसको प्रूफ दिखाना है बार बार कि देखो नहीं ये सच है, तब जाके हमारा रेटिकुलर सिस्टम या हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे प्रोग्रामाइज्ड हो जाएगा और वो फिर यकीन कर लेगा कि हाँ मैं यही हूँ। फिर कन्विक्शन, मतलब फिर वो आपको वो सारी चीज़ें दिखाएगा जो ये प्रूफ करेगा कि यस आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम रिच, आई एम कॉन्फिडेंट, जो भी आप चाहते हो। तब ये प्रोसेस इस तरीके से 3 लेवल पे काम करती है। तो अब आपने मान लो एफर्मेशंस बना ली कि आई एम हेल्दी, अब आपको कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे करना है, मान लो आपने सुबह 5 मिनट फीलिंग के साथ बोला आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, तो आपको दिन भर में बहुत सारी ऐसी एनर्जी की मतलब जो वीकनेस नहीं लगेगी, उत्साह रहेगा। तभी आपको खुद को रियलाइजेशन करना है कि यस देखो ये दिख रहा है एविडेंस, ये प्रूफ है कि मैं हेल्दी हूँ। और फिर ऐसे ही जब आप बार 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 उसको कंफर्म करते रहोगे तो आपका रेटिकुलर सिस्टम वहाँ पे वो परमानेंटली बन जाता है। मीन्स आपके कॉन्शियसनेस में आप कैसे हो गए, हेल्दी। अब आती है कन्विक्शन, मतलब अब आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपको हेल्दी, कि आप हेल्दी हो, वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेगा। आपकी बॉडी में भी एनर्जी महसूस होगी, आपको चीज़ें भी वैसे ही मिलेंगी। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि कैसे हम अपनी एफर्मेशंस को हमारे लिए काम करें वो बनाएंगे उस तरीके से। उसको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है और ये कंफर्म करना ये आपका काम है कि आप दिन भर में वो चीज़ें देखो, रियलाइज़ करो कि यस इट्स डन। और बहुत सारी चीज़ें निगेटिविटी उसमें आएगी आपको, पर उसको इग्नोर करना है, आपको देखना ही नहीं है, आपको पॉजिटिविटी ही देखना है, क्योंकि आपको आपने जो एफर्मेशन की उसको कंफर्म करना है। और जैसे ही कंफर्म करते जाओगे तो एक दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि यस आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी। और फिर वहाँ से सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ ऑटोमेटिक मोड में काम करता है। तो इस सिर्फ इतनी सी प्रोसेस है, इसको समझिए। अब लास्ट में मैं एफर्मेशंस बताती हूँ कि कैसे एफर्मेशंस बनानी चाहिए। मान लो आपने बनाई है एफर्मेशंस आई एम रिच, तो आई एम रिच में जो एफर्मेशन है पहले तो आपको कंफर्म करना है। दूसरी बात जो है, अगर आपने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं बनाया है तो कई बार वो विश्वास नहीं होता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अगर आप खुद में बोल रहे हो आई एम स्ट्रॉन्ग, तो क्या होता है वो लिमिट उसकी बन जाती है, मतलब लिमिटिंग बिलीव्स बनता है। वो आपको एक बाउंड्री क्रिएट कर देगा कि इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ हासिल कर सकते। तो आपको बेस्ट एफर्मेशंस तब काम करती हैं जब आप थर्ड पर्सन जैसे एफर्मेशंस बनाओ। मान लो मैं हूँ आई एम स्ट्रॉन्ग, तो मैं ऐसे बोलूँगी वन्ना इज स्ट्रॉन्ग, मतलब अपना नाम उसमें एफर्मेशंस में जोड़ना है। आई एम की जगह आपको एफर्मेशंस में अपना नाम जोड़ना है और मैं ये, मुझे ये मिल रहा है, कंटिन्यूस टेंस में उसको बनाना है। और इसको फिर इस तरीके से जब आप रिपीट करोगे तो लिमिटिंग बिलीव्स नहीं रहते हैं, आप अनलिमिटेड बन सकते हो। और ये इस तरह की एफर्मेशन फिर आपके लिए काम करना शुरू करती हैं। और कन्फर्मेशन तो करना ही है आपको, दिन में जितने वैसे एविडेंस दिखे तुरंत अपना टेंशन वहाँ डालिए और बोलिए यस आई एम रिच, आई एम हेल्दी। बस ये तीनों चीज़ें ही हैं जो आपको सही तरीके से एफर्मेशंस कैसे बनाते हैं वो भी बताएंगी, और कैसे वो आपके लिए काम करना शुरू करेंगे ये भी आपको बताएंगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि खुद से कैसे बातें करना है और एफर्मेशंस भी किस तरह से काम करती हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब